हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त। तो गाइस देखिए, सीजीएल के एग्जाम का आज दूसरा दिन है। बोले तो 3 तारीख के जो मैथ के क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम एनालिसिस करें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, क्वेश्चन इजी और मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। एकदम आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न क्वेश्चन है। जिससे आपके सामने पहला क्वेश्चन हमने दिया, देखिए जरा इसको हल करके कि क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन दे रखा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो रेशियो है 11:17 है और उनका महत्तम समवर्तक जो बोले तो एचसीएफ 4 है। तो पूछ लिया गया एलसीएम बताइए, एलसीएम होगा कितना। देखिए दोनों संख्याओं का जो रेशियो 11:17 है ना। देखिए जो रेशियो वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है ना। तो पहले हमको फाइंड करना होगा कि ओरिजिनल वैल्यू है क्या। देखिए एचसीएफ दे रखा है कितना 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 44 बनेगा, है ना। और इसमें 4 से करेंगे तो 68 बनेगा। यस सर नो, यही दो नंबर है, यही दो संख्या है जिसका एचसीएफ कितना है गाइस 4 है। तो हमसे पूछ लिया गया है कि इसी नंबर का हमको एलसीएम बता दो होगा कितना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे समझना। देखिए क्या करते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 44 का प्राइम फैक्टर 4 × 11 कर सकते हो, 11 से 44। और 68 को ऐसे तोड़ सकते हैं 4 × 17। यस से नो, 17 चौके 68। जो नंबर कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। 4 कॉमन है, 4 बाहर निकाला, बचा क्या 11 और 17। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 748। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा यही। बातें समझ में यस से नो। बताओ किसी को परेशानी, एलसीएम कितना होगा 748। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हल करिए। चलिए इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएं और मॉक लगाने की कोशिश करेंगे, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को गाइज बनाएंगे। देखिए जब एक रेफ्रिजरेटर को 18,600 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 20% की हानि हो जाती है। तो हमको बताना है 20% अगर लाभ कमाना है तो कितने रुपए में इसको बेचे, है ना। कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का फायदा हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो गाइस समझना, देखिए 20% का हानि हो रही है ना। लॉस कितना का हो गया 20% का। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 पर 1 की कमी होगी, हानि होगी तो बेचेंगे कितने में 4 रुपये में, अब बट्टे 5। यस सन, जबकि बेचा कितना गया है गाइज 18,600 रुपये में। कितने में दुकानदार ने बेचा 18,600 रुपये में बेचा। तो 4 का वैल्यू है 18,600 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, 4 से काट दीजिए। अगर मैं 4 से काटूँ तो कितना होगा 4 चौके 16, 4 छक्के 24, है ना। 4 छक्के 24, 4 पच्चे 20 और 1 0, यही होगा 4650। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता क्रय मूल्य हमको बताइए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते इसमें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि 20% प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए में बेचे हम उस रेफ्रिजरेटर को, है ना। तो फ्रेंड्स समझना 20% का फायदा कमाना है 20% का, तो इसका फ्रिक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का फायदा होगा तो बेचे कितने में 6 रुपये में और बट्टे में 5। यस सन्नू बताइए, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 4,650। तो 6 का कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4,650 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। गुना करेंगे कितना होगा 0 से 6 से 0 में करेंगे तो 0 बनेगा। फिर 6 × 5 = 30, 3 होगा। 36 और 3 39, 3 होगा। 6 चौके 24 और 3 27, यानी 27,900 रुपये में बेचेंगे। 27,900 रुपये में बेचेंगे तो आपका 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी हो गई है इस क्वेश्चन, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन गाइज हल करो। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में राहुल और पिता की आयु का आधी उम्र का है और 15 साल पहले वो अपने पिता का आयु का 3/3 था, बोले तो 1/3 था। तो 5 साल बाद राहुल का आयु क्या था, ये हमको फाइंड करना है। फ्रेंड्स समझना, देखिए A4 क्या होता है फादर और R4 राहुल, इनका प्रेजेंट एज का जो रेशियो हो समझना कैसे निकालेंगे। देखिए वो वर्तमान में कितने का है, वर्तमान में राहुल अपने पिता की आयु का आधा है ना। अगर मान लीजिए पिता 2 है तो राहुल कितना होगा आधा 1 यूनिट। राहुल का हमने प्रेजेंट एज हमने दोनों का मान ला, अगर पिता 2 यूनिट का है तो राहुल कितने यूनिट का हो जाएंगे 1 यूनिट का, हाँ या ना, आधा। बातें समझे, चलिए रेशियो में रखेंगे। अब फ्रेंड समझना 15 साल पहले ये 1/3 था, राहुल 1/3 था, बोले तो पिता का मान लेते हैं 3 यूनिट तो राहुल का हो जाएगा 1 यूनिट। यस सनो, बताइए किसी को दिक्कत, यहाँ तक परेशानी थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड समझिए 15 साल पहले, यस सनो,
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करना है समझना ध्यान से। देखिए 3 और 2, 3 2 का डिफरेंस कितना है, 1 का है, और 1 का डिफरेंस कितना है, 0 का है। गड़बड़ हो गया, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस पहले हमको सेम करना होगा, बोले तो बराबर करना होगा। कैसे करोगे समझना, यहाँ का डिफरेंस चेक करिए कितने का है, 1 का है। इधर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो इस 2 को उठाना है, इसमें गुना करना है, तो कितना बन जाएगा 4। इस 2 को उठाएंगे, इधर गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और इस 1 को उठाएंगे, इधर गुना करेंगे तो सेम वैल्यू रह जाएगा। यस सर नो। तो अब जरा चेक कर लो, देखिए डिफरेंस सेम हो गया है। 4 और 3 का डिफरेंस 1, और 1 और 2 का डिफरेंस 1। यस सर नो, डिफरेंस हो गया 1। यस सर नो, बताइए। तो 1 का वैल्यू कितना है गाइज, 1 का वैल्यू है 15 साल, 1 का वैल्यू है 15 ईयर्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, 1 का वैल्यू 15 है तो कितना हो जाएगा 30 साल। यानी राहुल प्रेजेंट में कितने साल का है गाइज, वर्तमान में कितने साल का है, 30 साल का है। तो पूछा क्या 5 साल बता दीजिए, 5 साल बाद कितने का होगा। अगर वो 30 साल का अभी है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 35 साल का। करेक्ट आंसर। क्लियर है, यस नो। अगर फादर पूछा जाए तो 15 चौके 60 है ना, 15 चौके 60 रहा, यानी फादर जो होंगे प्रेजेंट में कितने साल के होंगे, 60 साल के होंगे, और 5 साल बाद हो जाएंगे 65 साल के। क्लियर है ना। लेकिन इसमें ये पूछा गया तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। गाइज अगला क्वेश्चन क्या है समझना, एक वस्तु 240 रुपये के लिए चिन्हित किया जाता है। चिन्हित मतलब मार्क प्राइस 240 रुपये है, और चिन्हित पर 10% और 5% की लगातार 2 छूट को चिन्हित कीमत पर अनुमति दी जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, मतलब वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया, ये हमसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, 2 डिस्काउंट मिला है, 5 का और 10 का। तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिलेगा ये पहले पता करते हैं। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एक्स इंटू वाई और माइनस के एक्स प्लस वाई और माइनस के एक्स इंटू वाई बटे 100। यस सर नो। देखिए एक्स वाई क्या है आपका, दोनों डिस्काउंट है, तो यहाँ 5 10 रखोगे कितना होगा, 15 हो जाएंगे, और माइनस कितना हो जाएगा जी, यहाँ 50 और बटे 100। यस सर नो। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2 और 1/2, ऊपर 1 नीचे 2, 1 को 2 से भाग देंगे 0.5 और माइनस कर लेंगे 0.5, तो 14.5% का क्या मिला, डिस्काउंट मिलेगा। 14.5% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला है ना। मार्क प्राइस है कितना गाइस, 240 रुपया, उस पर 14.5 का डिस्काउंट दे देंगे तो बेचेंगे कितने में, यही तो पूछा गया है, कितने रुपए में बेचा जाएगा, यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स समझना, देखिए मार्क प्राइस है कितना, 240। क्लियर है, 240 है मार्क प्राइस है कितना, 240। और कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, उसमें 14.5 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में गाइस, 85.5 में ना, 85.5 में बेचोगे, और बट्टे में प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। क्लियर है, इन दोनों को गुना कर लें, दोनों को जब गुना करोगे तो आएगा गाइस 20,520 है ना, और 100 से भाग लगाओगे, इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, इतने रुपए में क्या होगा, वस्तु को बेचा जाएगा, यानी 205.20 रुपये में। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आइए सनु, बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो एसपी बराबर फार्मूला भी होता है गाइज, ये भी लिख लेंगे, एमपी गुने यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट और बट्टे में 100। क्लियर ना, यस सनु, ये फार्मूला भी लिख सकते हो। दोनों तरीका हमने बताया, फार्मूला से निकालना हो तो निकाल लीजिए एसपी, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर होगा, बात सेम ही होगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या होगा जरा समझना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/2 है तो साइन के पावर 6 थीटा और कॉस के पावर 6 थीटा का निम्न में किसके बराबर, ये हमसे पूछा गया है। देखिए गाइज, क्या हमसे वैल्यू निकालना है, साइन के पावर 6 थीटा प्लस में कॉस के पावर 6 थीटा का वैल्यू, और दे रखा है क्या गाइज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। देखिए पहले आपको थीटा का वैल्यू पता करना है, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे समझना। देखिए एक तरीका यहाँ पे फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग। अगर मैं थीटा का वैल्यू कुछ रख लूँ और दोनों को इक्वल कर लूँ, कंपेयर कर लूँ, बराबर कर लूँ, तो थीटा का वैल्यू मैं क्या लूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं थीटा का वैल्यू 45 रखता हूँ, यहाँ पे कितना 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, दोनों गुना करेंगे 1/2 आ जाएगा, है ना। यानी थीटा का वैल्यू गाइज कितना होगा, थीटा का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 45। क्लियर है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही करना क्योंकि जल्दी हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से। क्लियर है ना। चलिए थीटा का वैल्यू 45 आ गया, तो हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, साइन के पावर 6 थीटा
और प्लस cos की पावर 6 थीटा का वैल्यू बता दीजिए। देखिए यहाँ 45 रखिए, तो साइन 45 का वैल्यू हमने अभी बताया 1/√2 और पावर 6 कर दीजिए, प्लस यहाँ भी 1/√2 अब पावर 6 कर दें। यहाँ पावर 6 करने पर कितना बनेगा गाइस, 1/8 और प्लस इसको करेंगे 1/8। यस सर नो। देखिए एलसीएम लेंगे तो 8 ही होगा, ऊपर कितने हो जाएंगे 2 और 2 बट्टे कितना होगा 2/8 काट दोगे 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ गाइस किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, कर लोगे, किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 7 घंटे में 49 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में 36 किलोमीटर नाव खींच सकता है। तो बताइए धारा की स्पीड क्या होगी, धारा की स्पीड निकालना है। तो फ्रेंड्स समझना, देखिए व्यक्ति जो धारा के अनुकूल बोले तो डाउन स्ट्रीम जाता है 7 घंटे में 49 किलोमीटर। तो 7 घंटे में अगर 49 किलोमीटर जाएगा तो कुछ तो स्पीड होगा। तो पहले मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि स्पीड होगा कितना। डाउन स्ट्रीम जाता है तो कितने की स्पीड से जाता होगा, क्लियर है ना। तो स्पीड बराबर क्या होता है 4 दूरी बट्टे समय। दूरी है कितना गाइज 49, समय कितना है 7, काट दोगे कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर्स, क्लियर है ना। डाउन स्ट्रीम में जाता है 7 किलोमीटर पर आवर्स यानी 7 की स्पीड होगा। यस सर नो, क्लियर है। उसी प्रकार प्रतिकूल यानी ऑफ स्ट्रीम है ना, ऑफ स्ट्रीम निकालते हैं, क्लियर है। देखिए दूरी कितना है ऑफ स्ट्रीम में 36, टाइम 9 घंटे, काट दोगे 9 चौके 36 यानी 4 किलोमीटर पर आवर्स क्या होगा ऑफ स्ट्रीम में, क्लियर है ना। ये अनुकूल का ये प्रतिकूल का दोनों का हमने स्पीड निकाल लिया। तो हमसे पूछ लिया है कि बताइए धारा की स्पीड क्या होगा, यानी बोले तो स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो फ्रेंड समझना, जब धारा की स्पीड निकालना होगा तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में से ऑफ स्ट्रीम घटा के 2 से डिवाइड कर देगा दोनों का स्पीड। तो 7 में से 4 जाएगा कितना होगा 3 होगा और बट्टे 2 कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर्स, क्लियर है ना। 1.5 किलोमीटर पर आवर्स ये हो जाएगा धारा का स्पीड। अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता कि बताइए कि नाव का स्पीड क्या होगा, अगर बोट का स्पीड निकालना होता है तो क्या करते हैं, अगर बोट का है ना, बोट का स्पीड निकालना होता करेंगे डाउन स्ट्रीम में ऑफ स्ट्रीम जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे है ना, 2 से डिवाइड कर दोगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। चलिए बट क्वेश्चन में ये पूछ रखा है तो इसको हमने हल किया तो आंसर कितना आया 1.5। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनाएं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग और एक आयत का जो परिमाप है बराबर है, उसके क्षेत्रफल के बीच का जो डिफरेंस है दोनों का अंतर 1 है, तो आयत का लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है ये पूछ रखा है। फ्रेंड्स समझना कैसे हल करोगे। अगर मैं पूछूं आयत का परिमाप क्या होता है और वर्ग का परिमाप बताओ क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा है ना, 4 गुने भुजा, और आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ या ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो दोनों है भाई इक्वल है, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर दो। अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 2 कट जाएगा, नहीं एक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो L + B बट्टे 2, हाँ या ना, लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन 2 हो जाएगा। यस सर। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का क्षेत्रफल के दोनों का क्षेत्रफल है उसका बीच का डिफरेंस 1 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है ना, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ और माइनस दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। यस सर नो, क्वेश्चन समझ रहे हो। चलिए यहाँ से हल कर ले। देखिए ए का वैल्यू हमने निकाला, ए का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ये सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो खोपड़िया पर 2 हो जाएगा है ना। खोपड़ी में जब 2 होगा तो स्क्वायर करेंगे यानी ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए यानी L² + B² + 2 लेंथ ब्रेथ। यस सर नो, और बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के LB और इक्वल में 1, हाँ या ना। देखिए यहाँ पे एलसीएम लगो 4 होगा, 4 से गुना करके 4 LB में से माइनस 2 LB घटाओगे, हाँ ना, घटाओगे ना, तो L² + B² माइनस के 2 LB बचेगा और इक्वल में देखिए यहाँ पर टोटल भाग में है 4, इधर फेंकोगे तो 4 हो जाएगा। यस सर नो, देखिए इसका प्लस 20 का माइनस 2 LB पर हो जाएगा ये, यानी L - B का होल स्क्वायर होगा, हाँ या ना। और इक्वल में फ्रेंड्स समझना, इक्वल में इधर 4 बचेगा। यस सर नो, देखिए यहाँ पे स्क्वायर इधर फेंकेंगे तो रूट में चेंज होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ से ये खोपड़िया पर से हट जाएगा। एक एक स्टेप गायब हो रहा है, क्लियर। दिमाग में हल करने की कोशिश करेंगे।
देखिए एल माइनस बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आयत का जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, आयत का जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है भाई, इसको फेंक दो उधर, तो प्लस बी और ये किस में हो जाएगा 2, यानी आयत का जो लंबाई है चौड़ाई से 2 अधिक है, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। यस सर नो, आयत का जो लंबाई है चौड़ाई से 2 अधिक है, साफ दिखाई दे रहा है 2 अधिक है, तो 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न का हर जो है उसके अंश में, किसी भिन्न का अंश उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश और हर को 3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए, मूल भिन्न बताना है। तो फ्रेंड्स समझना क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए भिन्न एक्स वाई है, हमने भिन्न मान लिया x/y है, अंश और हर क्या है x और y है, समझे कि नहीं समझे। तो क्वेश्चन ये भिन्न जो हर उसके अंश से 2 अधिक है ना। तो मान लीजिए हर y है तो अंश कितना हो जाएगा x+2, या ना बताइए, y जो होगा अंश से 2 अधिक हो गया है ना, हर जो है अंश से 2 अधिक हो गया। यस या नो, बताओ किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। इधर इसको लाओगे तो y प्लस एक्स माइनस इक्वल टू 2 होगा, है या ना, बताओ किसी को परेशानी। और फ्रेंड्स समझना, यदि अंश और हर में 3 बढ़ा दिए जाए, अंश x है और हर y है, इसमें 3 बढ़ा दो यानी 3 जोड़ दो, तो फ्रैक्शन हो जाता है 3/4। यहाँ से हल करेंगे 4x और प्लस 12 3y प्लस 9, इसको इधर लाओ 4x और ये माइनस के 3y, इधर इसको फेंक देंगे, इक्वल में कितना होगा -3, हाँ या ना। देखिए 2 इक्वेशन बन गए, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन। तो अब हमको यहाँ से फाइंड करना है x और y का वैल्यू, कैसे निकालोगे समझना। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, इक्वेशन को बराबर करना होगा, तो कैसे करोगे और x का वैल्यू कैसे निकालेगा, y का समझना। मैं y का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को सभी में गुना करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 दूना का 8, और 8 में से -3 कर लोगे, 8 में से -3 कर लोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 5, y का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार मैं x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो जब y का वैल्यू 5 आ गया, यहाँ पर रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, हाँ या ना, x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो हमको बताना है फ्रैक्शन, बताइए ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने भिन्न माना था क्या, x और y, तो x का वैल्यू 3/5 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को परेशानी यहाँ से थोड़ी सी भी भैया, थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज अगला क्वेश्चन क्या है, 2 शंकु की ऊंचाई 2:1 के अनुपात में और उनकी त्रिज्याओं का जो रेशियो 1:2 है। तो पूछा है इनके आयतन का रेशियो बताइए, आयतन का रेशियो। शंकु का आयतन क्या होता है गाइज, πr²h, 2 है तो 2 लगाएंगे πr²h, है ना। रेशियो में बताना है तो बट्टा कर दिया, क्लियर है ना। चलिए और फ्रेंड समझना, देखिए पाई आपका कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता, तो पाई से पाई तो उड़ ही जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आर का वैल्यू क्वेश्चन में से उठाइए कितना है, पहले आर का वैल्यू 1 है और दूसरा मेरी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, हाँ या ना। अब एच उठाते हैं, एच का ऊपर है 2 और नीचे कितना है 1 है, हल कर दोगे काटोगे 1/2, यानी 1:2 आपका करेक्ट आंसर होगा आयतन का। क्लियर है, यस सर नो। बताओ पिन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बस थोड़ी सी मेहनत करें। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1758 रुपया और 3 वर्ष में 2021.70 रुपया हो जाती है। तो बताना है रेट क्या है, मतलब किस रेट से वो क्या धन बढ़ रहा है, ये हमको फाइंड करना है। देखिए 2 साल में 1758 रुपया होता है ना, और तीसरे साल में कितना होगा गाइस, 2021.70, इतना हो गया। 2 साल में 1758 और तीसरे साल में कितना हो गया 2021.70, इतना हो गया। तो बताइए ब्याज बड़ा होगा कितना गाइस, माइनस कर लो, अगर मैं माइनस करूँ तो कितना हो सकता है 263 और 0.70, हाँ या ना, ये आपका ब्याज आ गया। क्लियर है, ये आपका ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब फ्रेंड्स ना ब्याज आ गया, हमको निकालना है किस रेट से बढ़ रहा है, यानी रेट प्रतिशत निकालना है, दर निकालना है। तो फ्रेंड्स समझना बढ़ा कितना है 263.70, और किस पर ये बढ़ा है, इस पर 1758 पर, यस सर। अरे भाई ये ब्याज किस पर बढ़ा है, इसी पर तो ब्याज बढ़ा, तब तो इतना हुआ। तो 1758 ओरिजिनल वैल्यू नीचे हमेशा लिखते हैं, हाँ या ना, और प्रतिशत के लिए गुने में 100। देखिए
अगर मैं इसको अगर मैं क्या करूँ, पॉइंट हटा दूँ, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो 2 जीरो तो हो ही जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ा ही सकते हो, और इसको इससे काट दोगे तो 15% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी 15% के रेट से ब्याज बढ़ रहा है। क्लियर है, बातें समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी, थोड़ी सी परेशानी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, समझ में आया, सुनो सभी क्वेश्चन समझ में आएगा, आशा करता हूँ सारा क्वेश्चन समझ में आया आपको, है ना। और जो जबरदस्ती आप तैयारी करें, है ना, एग्जाम बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, मॉडर्न क्वेश्चन बट आसान है। तो फ्रेंड्स समझ में तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं ताजा फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।